स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 8 के लिए, जिसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे जो कि साइंस यानी कि विज्ञान हो जाएगा। और इसमें हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा एसे-1 का एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें हम देखेंगे केवल एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के लिए हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो कि पहला प्रश्न हो जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा जो कि लिखा गया है, कोशिका को जीवन की डैश इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला प्रश्न, कोशिका को जीवन की डैश इकाई कहा जाता है, यानी कि खाली स्थान को भरना है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला ए ऑप्शन में लिखा गया है सबसे बड़ी, बी में है यहाँ पे सबसे छोटी, सी में है यहाँ पे सबसे जटिल, और डी में यहाँ पे सबसे सरल। तो यहाँ पे कोशिका के जीवन की इकाई को यहाँ पे खाली स्थान में हम क्या भरे कि सही हो जाएगा? यहाँ पे इकाई कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिका के जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे देखना है ध्यान से और अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सी संरचना होती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ए में यहाँ पे दिया गया है केंद्रक, बी में यहाँ पे कोशिका भित्ति, सी में यहाँ पे साइटोप्लाज्मा, और डी में हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा पादप कोशिका में कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा धातु बिजली का अच्छा चालक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा धातु बिजली का अच्छा चालक है? तो यहाँ पे दिया गया है लकड़ी, तांबा, कांच, रबड़, यानी कि तीनों ऑप्शन ए सी बी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं लिखा गया है जिससे हमारा करंट यानी कि बिजली पास हो सके, यानी कि तांबा जो है वो धातु बिजली का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। और यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर कहता क्या है? यहाँ पे लिखा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक यहाँ पे पूछा गया है। तो ना ही यहाँ पे होगा हीरा, ना ही होगा यहाँ पे गंधक, नहीं होगा फास्फोरस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है कार्बन ग्रेफाइट। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, रोटी फफूंद से खराब हो जाती है क्योंकि उस पर डैश उग जाता है, यानी कि क्या उग जाता है उस पर? तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन में है यहाँ पे लिखा गया है वायरस, और बी में यहाँ पे बैक्टीरिया, सी में यहाँ पे कवक, और डी हो जाएगा शैवाल। तो यहाँ पे खाली स्थान है, क्या उग जाता है उस पर? तो कवक, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और कवक यानी कि खुखड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम, और मशरूम यानी कि कवक जो हो जाएगा खाने वाला मशरूम नहीं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम सारा का सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे है, दूध से दही बनने में कौन सा जीव काम आता है? दूध से दही बनने में कौन सा जीव काम आता है? तो यहाँ पे ए में लिखा गया है वायरस, बी में यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, और सी में हो जाएगा ईस्ट, और डी में है मलेरिया परजीवी। तो इसका राइट आंसर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? दूध से दही बनने में क्या होगा? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दो। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह किस उपकरण से देखा जा सकता है? किस उपकरण से देखा जा सकता है? तो यहाँ पे ए में है बल्ब, बी में यहाँ पे अमीटर, और सी में यहाँ पे वोल्ट मीटर, और डी में यहाँ पे विद्युत उपघटक कोशिका। तो इसका राइट आंसर देखें तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हो जाएगा विद्युत उपघटक कोशिका। विद्युत उपघटय कोशिका, उपघटय। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे वैद्युत लेपन, यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लाटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है
धातु को भारी बनाने के लिए नहीं। यहाँ पे बी में है धातु को सजाने और बेचने के लिए, तो हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है धातु को सजाने और बचाने के लिए। सी में यहाँ पे है धातु को काटने के लिए, तो नहीं ये भी ऑप्शन गलत है। और डी हो जाएगा धातु को यहाँ पे पिघलाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है धातु को सजाने और बचाने के लिए। अर्धवार्षिक परीक्षा इसलिए लिया जाता है ताकि कोरोना काल अगर आ जाए तो इसी से आपका एग्जाम में मार्क्स दिया जाए। तो ये सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 9 देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा मनुष्य में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए है यहाँ पे गर्भाशय में, बी है यहाँ पे डिंब वाहिनी में, सी है यहाँ पे अंडाशय में और डी है योनि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 9 देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओ। 9 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी हो जाएगा यहाँ पे डिंब वाहिनी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, किस जीव में द्विखंडी विभाजन बिनैरी फिशन द्वारा प्रजनन होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ए है यहाँ पे प्लाज्मोडियम, बी है यहाँ पे अमीबा, सी है हाइड्रा और डी है केंचुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, किस जीव में द्विखंडी विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है अमीबा, जो कि द्विखंडीय विभाजन द्वारा प्रजनन होता है किसमें, तो अमीबा में, जो कि आंसर में आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आगे जो कि अब आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे फॉर्मूला है, तो आपको बताना है बल्ब इक्वल टू क्या होता है। बल्ब इक्वल टू गुणे त्वरण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ आप लोग। तो यहाँ पे ए में देखें तो ए में लिखा गया है द्रव्यमान, बी में यहाँ पे घनत्व, सी में यहाँ पे भार और डी है यहाँ पे आयतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा द्रव्यमान, जो कि बल्ब इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, तो यहाँ पे 12 नंबर में हो जाएगा दाब इक्वल टू बल भागे यानी कि बल बाई क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है दूरी, बी में है यहाँ पे क्षेत्रफल, सी में यहाँ पे द्रव्यमान और डी में यहाँ पे घनत्व, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। और बल भागे यानी कि बल भागे क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 का हो जाएगा बी। और बी में है यहाँ पे क्षेत्रफल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लेगेसी स्टडी प्रिंस को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हम देखें, अब है क्वेश्चन नंबर 13। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, मोमबत्ती की लौ का सबसे ठंडा भाग कौन सा है। सबसे ठंडा भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है भीतरी कला भाग, और बी में है मध्य भाग, सी में है बाहरी भाग और डी में यहाँ पे नीला भाग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीतरी कला भाग। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, जो कि सबसे ठंडा भाग कौन सा है किसमें, मोमबत्ती की लौ का सबसे ठंडा भाग कौन सा है, तो भीतरी काला भाग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा पूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन और डी में है यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहता CO2, ये तो दिया है, अगर H2O भी रहता तो हम ये दोनों को सही करते हैं, मगर यहाँ पे केवल दिया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है किशोरावस्था की शुरुआत, किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः किस उम्र में होती है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है वो किस उम्र में बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है 5 से 7 वर्ष, 8 से 10 वर्ष और 11 से 19 वर्ष, और यहाँ पे लिखा गया है 20 से 25 वर्ष। अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता 12 से अगर
19 वर्ष, तो हम इसे ही टिक करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर जो कि 11 से 19 वर्ष। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 16। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में है लड़कियों में किशोर अवस्था के दौरान क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ए में है मूंछ और दाढ़ी का आना, ये तो लगभग कभी भी नहीं हो सकता, लगभग। और यहाँ पे बी में यहाँ पे स्वर भंगा, आवाज़ की भारी होना, यानी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें जब किशोर अवस्था होती है तो आवाज़ यानी कि एकदम धीमी और एकदम पतली आवाज़ हो जाती है। अब यहाँ पे सी में है मानसिक धर्म की शुरुआत और डी में है लंबाई रुक जाना, तो ये कभी भी हो सकता है और कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक धर्म की शुरुआत। तो यहाँ पे हमने 17 नंबर क्वेश्चन को देख लिया, जो कि है यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे सिद्ध करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया गया था। तो डिटेल वीडियो में अगर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखें तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पिन छिद्र यंत्र। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस से किस प्रकार की छवि प्राप्त हो सकती है। उत्तल लेंस यहाँ पे दिया गया है, उत्तल लेंस से पूछा गया है कि किस प्रकार की छवि प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है केवल वास्तविक, तो हाँ ये भी हो सकता है। और यहाँ पे बी में लिखा गया है केवल आभासी, तो हाँ ये भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों सही है, यानी कि कुछ इस प्रकार ऑप्शन रहेगा, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे वास्तविक और आभासी दोनों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नंबर है जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन में है राइबोसोम, बी में है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, सी में यहाँ पे कोशिका झिल्ली और डी है यहाँ पे केंद्रक। तो हम यहाँ पे समझे तो यहाँ पे जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कवक का प्रजनन सामान्यतः कैसा होता है। कवक यानी कि खुखड़ी, वही यानी कि मशरूम का प्रजनन सामान्यतः कैसा होता है। तो यहाँ पे देखें तो बीज से, बीजाणु से, फूल से, फलों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे बीजाणु से, यानी कि बीजाणु यानी कि छोटे जीव जंतु, जैसे जो लगभग नहीं ही दिखते हैं, जैसे कोरोना ही मान के चलो, तो ऐसे जीव से होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।